अब ममता बनर्जी की पार्टी के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश में भी अब लग रहा है सपा टूटने वाली है, क्योंकि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे ओपी राजभर हों, कह रहे हैं कि 25 से 30 सांसद संपर्क में हैं। अब राजभर जी बोले हैं तो कहीं ना कहीं से उनको सुराग मिला होगा, तभी व्यक्ति बोलता है। और रह गई बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी जो है अब तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व तो आगे बढ़ रहा है। अखिलेश ने माफियाओं को दूर रखना चालू किया, चुनाव हारे तो तुरंत शिवपाल को पकड़े कि हो सकता है माफियाओं के पक्ष में, और आए तो 37 सीटें लेके आए। अब उनको जो है बड़ा चेहरा दिखाई दे लगा शिवपाल, जबकि जो है रामगोपाल जी अच्छे जो है व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं। तो देखा जाए तो दोनों लोगों में तालमेल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खेला तो होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोड से लेकर रोडवेज तक ले, तमाम बसों से लेकर पानी बिजली लाइट तक ले, हर व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ सरकार ने लेकर आगे गई। इसलिए जनादेश जो आया 37 साल में रिपीटेड सरकार की आई है, और इस बार योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। लेकिन सपा का कहना है कि ब्राह्मणों का सही सम्मान बीजेपी में नहीं हुआ, सपा उनका सम्मान करेगी। अखिलेश यादव के ऑफिस में हम देख रहे हैं जय परशुराम के नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान किया जा रहा है। हालांकि खुद वो मौजूद नहीं रहे, लोगों को बुलाने के बाद खुद मौजूद नहीं थे वहाँ। देखिए, जब आप चीफ वहाँ पे नहीं रहते, और मनोज पांडे का मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा था, ब्राह्मण का एक बार और सम्मेलन हुआ था 2012 में भी नहीं थे। जिस प्रकार ब्राह्मणों को छात्रवृत्ति चाहिए, छात्रवृत्ति पर आप नहीं रहते, ब्राह्मणों को मनुवादी आप विचारधारा करके उनका वो जलवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ब्राह्मण आज के डेट में बुद्धिजीवी वर्ग है, वो देखता रहता है, तमाम प्रबुद्ध वर्ग है, वो लेकर तमाम लोगों को चलता है। आप उसके साथ कल छपट करेंगे तो उसका वो जवाब देता है। ब्राह्मण आज भी सम्मान जो देखता है निश्चित रूप से बीजेपी के साथ देखता है। श्यामबिहारी यादव। क्या यादव जी, क्या लग रहा है अखिलेश यादव ना पार्टी संभाल पा रहे हैं, सत्ता तो हाथ में है नहीं, ना परिवार संभाल पा रहे हैं, क्या लग रहा है अब ममता बनर्जी की पार्टी के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश में भी अब लग रहा है सपा टूटने वाली है, क्योंकि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे ओपी राजभर हों, कह रहे हैं कि 25 से 30 सांसद संपर्क में हैं। अब राजभर जी बोले हैं तो कहीं ना कहीं से उनको सुराग मिला होगा, तभी व्यक्ति बोलता है। और रह गई बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी जो है अब तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व तो आगे बढ़ रहा है। हिंदुत्व जान चुका है कि हमारे कहाँ भंडारे में पूड़ियाँ बना रहे हैं, पूड़ियाँ खिला रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, जय बजरंगबली बोल रहे हैं, ब्राह्मण के लिए जय दादा परशुराम भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ नहीं है। जब उनके बाप हिंदुओं पे गोली चला रहे थे उस समय भी अखिलेश जी जो है बालिग थे, वहाँ विरोध किया नहीं किया। जब अभी जो है ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा था तब उस पर जो है उन्होंने बोला नहीं बोला। जब हिंदुओं का अपमान किया जाएगा, जब हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार होगा, तब वो नहीं बोलेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। 70 साल जो है कांग्रेस हिंदुओं को मरवाती रही, हिंदू मरता रहा, हिंदू जो है बोलने के लिए जो है उत्साही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 13 साल में हिंदुओं को जगाया, तो सब जो है मुस्लिम जितना भी था, जितनी विपक्षी पार्टियां थी, कहने लगे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। 13 साल में खलबली मच गई, और बढ़ाते बढ़ाते 70 साल हो गए, तब कोई नहीं दिखाई पड़ा कि जो है कौन बढ़ा रहा है। एक गांधी मारा गया था तो तड़प रहे थे, 40 लाख हिंदू मारे गए थे, तब कोई मुसलमान नहीं बोला था। एक गांधी मारा गया था कि अरे हिंदुओं का बहुत बड़ा वो हो गया, हिंदू मारा गया। जब सिखों को जो है मरवा रहे थे तब नहीं बोल रहे थे। इसी प्रकार इनके पिताजी जब हिंदुओं पे गोलियां चलवा रहे थे तब सारा जो है हिंदू तड़प रहा था, रो रहा था, खुश हो रहा था। तो सब कुछ करेंगे हम, मुसलमान मेरा भाई बेटा बाप सब कुछ है। और फिर अखिलेश जी जब आए सत्ता में तो हर जगह पे बाउंड्री वॉल कराने का काम कब्रिस्तान का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किया। भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी बच्चों को जो है उत्साहित किया, और प्राइमरी विद्यालयों में देखिएगा सीटों का काम किया, सीटें देने का कि आराम से जो है बेंच लीजिए, बेंच पे बैठिए। बाउंड्री वॉल किया, पत्थर टाइल्स लगवाया, मॉडल स्कूल बनाया। क्या देखते हैं, पहले शिवपाल चचा समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर्स में से एक हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। अब वो टूटे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, फिर वापस आ गए। लेकिन अब डॉक्टर राम गोपाल यादव हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो चिट्ठी एक अमित शाह को दे के आए हैं और कुछ मामला गड़बड़ है। अब अगर जो है अमित शाह को दे के आए हैं तो गड़बड़ जरूर है। शिवपाल और राम गोपाल एक नहीं हो सकते हैं, कभी एक हो नहीं सकते। अब शिवपाल जी को ले लिया तो राम गोपाल जी जो है अलग होंगे। और राम गोपाल बड़ा चेहरा है, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे योग्य आदमी हैं, वो जो है बड़ा काम करना चाहते हैं। पार्टी में सम्मान नहीं होगा तो जो है भाजपा में आएंगे। और भाजपा अपने चाचा को ही रोक रहे हैं। बिल्कुल, अब वो सोच रहे हैं शिवपाल जी आ जाएं। देखिए, शिवपाल जी के साथ माफिया है, माफियाओं का बड़ा ऊँट है। और प्रोफेसर साहब जो है वो पढ़े लिखे हैं। प्रोफेसर जब तक रहे
अखिलेश जी के साथ, तब तक उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो है माफियाओं को दूर रखिए। अखिलेश ने माफियाओं को दूर रखना चालू किया। चुनाव हारे तो तुरंत शिवपाल को पकड़े कि हो सकता है माफियाओं के पक्ष में, और आए तो 37 सीटें लेके आए। अब उनको जो है बड़ा चेहरा दिखाई दे लगा शिवपाल, जबकि जो है रामगोपाल जी अच्छे जो है व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं। तो देखा जाए तो दोनों लोगों में तालमेल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खेला तो होगा। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एनडीए के बीच टूट है, इस समय बीजेपी के अंदर टूट है, एनडीए के अंदर टूट है, ओपी राजभर को सीटें नहीं मिल रही, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। उनको पता नहीं है एनडीए जो है एक समुद्र है, समुद्र में कभी टूट फूट नहीं होती, उससे से नदियाँ निकलती हैं। तो ये सब जो है नदियाँ हैं, नाली हैं, और जो है वो है नहरें। इनको जो है पता नहीं है, समुद्र कभी जो है टूट नहीं सकता है। समुद्र एक लहर है और वो लहर बन के रहेगा। सतीश नाम है मेरा। क्या देख रहे हैं अभी अखिलेश यादव इकट्ठा कर रहे हैं ब्राह्मणों को, यहाँ पर्चा दे रहे हैं, वहाँ से लोग ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, इस पार्टी से नेताओं को बुला रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा, बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं ब्राह्मणों का। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा ने तमाम मुख्यमंत्री देखेंगे तो ब्राह्मण, फडणवीस से लेकर और हेमंत विश्वकर्मा तक, शर्मा जी तक ले, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जिला अध्यक्ष सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष जो रहे वो ब्राह्मण रहे, मुख्यमंत्री तक ब्राह्मण रहे। निश्चित रूप से भाजपा ने हर बूथ तक ले कार्यकर्ताओं के लिए, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक ले, हर लोगों का सहयोग और जनसेवा को लेकर चलती है। आप मूर्ख बना के 5 साल तक ले राज कर सकते हैं, मगर जब लगातार आपको काम करना रहेगा तो निश्चित रूप से आपका विकास इस प्रदेश को लेकर और तमाम 25 करोड़ जनसंख्या को लेकर हर काम करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोड से लेकर रोडवेज तक ले, तमाम बसों से लेकर पानी, बिजली, लाइट तक ले, हर व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ सरकार ने लेकर आगे गई। इसलिए जनादेश जो आया 37 साल में रिपीटेड सरकार की आई है, और इस बार योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। लेकिन सपा का कहना है कि ब्राह्मणों का सही सम्मान बीजेपी में नहीं हुआ, सपा उनका सम्मान करेगी। अखिलेश यादव के ऑफिस में हम देख रहे हैं जय परशुराम के नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान किया जा रहा है, हालांकि खुद वो मौजूद नहीं रहे, लोगों को बुलाने के बाद खुद मौजूद नहीं थे वहाँ। देखिए, जब आप चीफ वहाँ पे नहीं रहते, और मनोज पांडे का मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा था, ब्राह्मण का एक बार और सम्मेलन हुआ था 2012 में भी नहीं थे। जिस प्रकार ब्राह्मणों को छात्रवृत्ति चाहिए, छात्रवृत्ति पर आप नहीं रहते, ब्राह्मणों को मनुवादी आप विचारधारा करके उनका वो जलवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ब्राह्मण आज के डेट में बुद्धिजीवी वर्ग है, वो देखता रहता है, तमाम प्रबुद्ध वर्ग है, वो लेकर तमाम लोगों को चलता है। आप उसके साथ कल छपट करेंगे तो उसका वो जवाब देता है। ब्राह्मण आज भी सम्मान जो देखता है निश्चित रूप से बीजेपी के साथ देखता है कि हमारा सम्मान है, मान सम्मान है। ब्राह्मण शिक्षा और भिक्षा, अगर पैसा कम होगा तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लेगा, और हर वर्ग को शिक्षा देने के लिए ये वो कहता है और तपस्या करता रहता है इस प्रदेश और जनता को लेकर कैसे हम लेकर आगे बढ़े। निश्चित रूप से ब्राह्मणों का भारत में सबसे ज़्यादा किसी ने तपस्या किया तो ब्राह्मणों की वजह से रहा। 5 अगस्त को होने वाला बड़ा सम्मेलन ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में, क्या लग रहा है, जाएंगे ब्राह्मण वहाँ अखिलेश यादव के बुलावे पर, या फिर एक बड़ा सम्मेलन ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो बड़े बहुसंख्यक है, निश्चित रूप से बीजेपी के साथ है ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण वहाँ पे जाएंगे वो टिकट के लिए जाएंगे, जिला अध्यक्ष के लिए जाएंगे, तमाम पदों के लिए जाएंगे, तो उनका विचारधारा हो सकता है, मगर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं।